आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने इस साल अपना बैंक का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। तो ये वीडियो उन्हीं एस्पिरेंट के लिए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। देखो, अभी एक सिचुएशन ये आती है कि मैम प्री पढ़े, मेंस पढ़े, या आरआरबी का मेंस पढ़े, या एसबीआई का मेंस बाद में पढ़े, ठीक। बहुत सारे एस्पिरेंट के मैसेजेस आए थे कि मैडम सारे एग्जाम लाइंड अप हैं, हमें कुछ ऐसा सोर्स बताइए क्वांट के लिए, या फिर हमें कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए कि हम यहाँ पर सारे एग्जाम एक बार में कवर कर लें। ऐसा ना हो कि मैं इसके लिए अलग मेहनत करूं, टाइम वेस्ट करूं, और दूसरे एग्जाम के लिए अलग, मतलब आपके ये सारे एग्जाम, ठीक है। तो एक मैं आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी यहाँ बताने जा रही हूँ फॉर मेंस एग्जामिनेशन। बिकॉज गाइज देखिए, इंपॉर्टेंट ये सारे स्टेप हैं आपके लिए। अगर आप माइंड में इनको लेकर चलते हो दिक्कत नहीं होगी। और लेट मी क्लियर यू वन थिंग फर्स्ट, कि अगर आपने मेंस की तैयारी अभी स्टार्ट नहीं करी है और आप सोच रहे हो कि आफ्टर प्रीलिम्स वी विल स्टार्ट आवर मेंस, तो ये एक तरीके का, मतलब मैं कह सकती हूँ चमत्कार है, आपका सिलेक्शन हो जाए। अदरवाइज बहुत चांसेस, प्रोबेबिलिटी आपके सिलेक्शन की बहुत कम हो जाती है, ठीक। तो अभी से मेंस करना पड़ेगा। प्री टू मेंस स्टडी करोगे देन माइंड ओपन होगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगी, और प्रीलिम्स के भी एग्जाम में कॉन्फिडेंस आता है। प्री के लिए क्या होता है, सिर्फ मॉक होता है, ठीक है, मेरी नजर में। बाकी तैयारी आपकी पूरी मेंस लेवल तक होती है टॉपिक वाइज। अब यहाँ देखो, अ गुड सोर्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास एक अच्छा सोर्स होना चाहिए। आपने देखा होगा आरआरबी पीओ का भी एग्जाम हुआ, तो अगर आपने प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन वाली तैयारी नहीं कर रखी है देन आपको दिक्कत हुई होगी। हमारे साथ यूजुअली क्या होता है, हम सोचते हैं मेमोरी बेस्ड पेपर कर ले, हो जाएगा काम। क्या फर्क पड़ा लास्ट ईयर का कुछ। आईबीपीएस पीओ 2022 का एग्जाम देखो मेंस का, और आरआरबी क्लर्क मेंस 2022 का एग्जाम देखो, काफी डिफरेंस दिखा मेमोरी बेस से। मतलब हमें अच्छे एक सीक्वेंस के लिए, एक अच्छी सिचुएशन के लिए तैयारी करनी है, तो क्यों ना हम अपने मेंस की तैयारी टॉप लेवल की करें और एक बार में करें, ताकि हमें एग्जाम में कोई दिक्कत ना है। सेल्फ प्रैक्टिस, अगर आपने सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करी, आप कितना भी अच्छा सोर्स अप्लाई कर दो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने सोर्स तो फॉलो कर लिया बट आपने खुद को टाइम नहीं दिया। दिक्कत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हम क्या करते हैं, मेमोरी बेस्ड कर लेते हैं, लगता है पेपर ऐसा आएगा, नहीं, मेमोरी बेस्ड हमने किया। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्वाड्रेटिक हमारे एग्जाम में आई कि आज इस बार हमारे एग्जाम में दिखा कि भाई अल्फा बीटा से रिलेटेड आ गया, रूट से रिलेटेड नेक्स्ट टाइम हमसे पूछ लिया उसने इक्वेशन बनाना, तो अब नेक्स्ट टाइम उसका कौन सा कॉन्सेप्ट आ सकता है, तो वो सारी चीजें हमें माइंड में लेकर चलनी है और पढ़नी है, ठीक है। और ये बहुत स्कोरिंग है, कम टाइम लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं कि हमें इस तरह से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करें कि इस साल क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम में आ सकती हैं, और हमें लेवल अप करके चलना है ताकि कोई भी लेवल हो हम अच्छा परफॉर्म करें, ठीक। क्विजेस, मॉक, सेक्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हो। स्पेशली आरआरबी के लिए मॉक ओरिएंटेड स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। नाउ अब आ जाते हैं अपना फिगर आउट करते हैं कि हमारे लिए मेंस में इंपॉर्टेंट क्या है, हमें पढ़ना कैसे, ठीक है। तो क्वांट के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो ये वाली जो यूनिट है जिसमें नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम हो गया, आपका अलजेब्रा हो गया, क्वाड्रेटिक मेथड्स हो गया, ठीक है, ये एक स्कोरिंग पार्ट होता है आपके एग्जाम का, इसको आप टॉप प्रायोरिटी पे तैयार करिए, ठीक है। मैंने बताया ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के संग, तो ए टू जेड जीरो से पूरा इसको तैयार करिए। क्यों? क्योंकि ये आपके एग्जाम में आपको एक तो कॉन्फिडेंस भी देगा अगर आपका अच्छे से तैयार हो, और टाइम भी कम लेगा और जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे हमें तैयारी करनी, जैसे मैंने आपको रुद्रा 4.0 में यूनिट 1 सबसे पहले करवाइए, ताकि आपका कोई भी मेंस हो, आपका इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना छूटे। और इस साल जो भी बन सकते हैं तगड़े लेवल तक के सारे करवाए, मतलब प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जैसे गाइडली ने मॉक टेस्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी थी आरआरबी पीओ के, सेम ऐसे ही हम रुद्रा में क्वांट के लिए कोई कमी इस बार नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। डीआई अर्थमेटिक केसलेट, आजकल देख लो आपका ट्रेंड बन गया है कि छोटी छोटी केसलेट आने लगी है, जैसे आपकी मिक्सचर एलिगेशन पे आ गई, ठीक है। लास्ट ईयर तो आपने देखा था सिमिलर आई थी, जैसे हमने मिक्सचर एलिगेशन की करवाई थी, और आपकी क्लर्क मेंस में आई थी आरआरबी के, ठीक। इसके अलावा आपकी स्ट्राइक बेस्ड डीआई हो गई, वो तो चलो अलग पॉइंट हो गया। अगर हम अर्थमेटिक केसलेट की बात करें, पाइप एंड सिस्टम बेस्ड केसलेट आ गई, प्रोबेबिलिटी की आ गई, पार्टनरशिप की आ गई, एजेस की आ गई, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखते हैं, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, तो इनके छोटे छोटे केसलेट आते हैं। ये कब होंगे? जब हमारे वो पर्टिकुलर टॉपिक रेडी होंगे, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड हम कर रहे हैं, बिल्कुल मैंने यूनिट वाइज बनाया हुआ है कि जो आप अर्थमेटिक करो उससे रिलेटेड आप केसलेट भी करो जो आपके एग्जाम में आ सकती है टू द पॉइंट। तो सारी चीजें हम 4.0 में भी यहाँ कर रहे हैं। तो आपको मैं तैयारी का तरीका बता रही हूँ, अगर आप किसी और सोर्स को भी फॉलो करते हो देन आप वहां से कर सकते हो, बट सिस्टमैटिक वे में करिए। ये नहीं कि ये यहाँ से पढ़ लिया, 2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के यहाँ से लगा लिए, 3 यहाँ से, अभी हमको बेस ही नहीं पता है कि नंबर सिस्टम में सारे नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो अगर आपको वो हटा के कोई दूसरा दे दिया तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये गड़बड़ होती है कि हमने मेहनत तो करी है, बहुत टाइम भी
लिया है, बट हमने जो पढ़ा वो नहीं आया एग्जाम में, क्योंकि हमने टू द पॉइंट क्वेश्चन उठा उठा के प्रैक्टिस करी, हमने सिस्टमैटिक वे में पूरा पढ़ा ही नहीं। तो मेंस भी आपकी मांगता है भाई, उसको चाहिए फुल इज्जत। जैसे आरआरबी ने कहा वैसे ही मेंस को चाहिए फुल इज्जत। अगर एक बार पढ़ लोगे तो कोई भी एग्जाम होगा, आपको बार बार इधर नहीं आने की जरूरत पड़ेगी कि मैं कहाँ से ढूंढूं ये चीज। आप सीधे मॉक दीजिए, सेक्शनल दीजिए, आराम से आपका काम होगा। अर्थमेटिक में ये सारा पार्ट आता है। डेटा सफिशिएंसी, Q1 Q2 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। Q1 Q2 को मैं कंसीडर नहीं करती कुछ अलग से, क्योंकि अर्थमेटिक ही है, ठीक है। बट डेटा सफिशिएंसी इज वन ऑफ द डिफरेंट पार्ट, बिकॉज यहाँ पर आपका एक तो कॉन्सेप्ट पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, और इसका फायदा ये है कि यहाँ पर आप कभी कभी कम सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से भी। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट बनता है अगर आपके कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्लियर है, ठीक। अब देखो क्या आपको सबसे प्रायोरिटी पे ये कवर करना है। इसके बाद अर्थमेटिक के साथ अर्थमेटिक केसलेट हो गई। और डीआई में भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनता है, देखो गाइस, परसेंटेज रेशियो से रिलेटेड एक डीआई तो एग्जाम में आती है, एक कभी कभी दो केसलेट भी आ जाती है, ठीक। जैसे वेन डायग्राम हो गया आपका, मैक्सिमम वेस्ट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन हो गया, नॉर्मल परसेंटेज बेस्ड डीआई या डीआई पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, कुछ भी। तो पाई वेरिएबल आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, पाई वेरिएबल हो गया आपका, टेबल वेरिएबल बेस्ड हो गया, इस तरह की डीआई आपकी चलनी है, या प्रॉफिट एंड लॉस पर वेरिएबल बेस्ड डीआई, टाइम एंड वर्क पर, पाइप एंड सिस्टम पे। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। और अर्थमेटिक केसलेट में मैंने बताया आपको क्या, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, एजेस, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन। ये तो हम भूल ही गए थे, तो मेंसुरेशन भी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कमांड करनी है अच्छी सी। और अगर आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ना चाहते हो देन उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक बैच लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हो आप कर सकते हो, आप गाइडली के पीडीएफ बंडल से प्रैक्टिस कर सकते हो सेल्फ। बट अगर आपको विदाउट एनी फेल प्रैक्टिस करनी है, सो गाइज आई एम प्रोवाइडिंग यू 3 बैचेस विद 4.0। एक जो बिगिनर्स हैं उनका भी इसमें ध्यान रखा जाएगा, रुद्रा मिनी फॉर बिगिनर्स। तो जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है, जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं सब टॉपिक वाइज, उनके लिए है रुद्रा मिनी। रुद्रा 4.0 किसके लिए, जो इंटरमीडिएट है स्टूडेंट, जिन्होंने बेसिक्स क्लियर कर रखे बट वो मेंस तक जाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये भी इस पे लटकेंगे आके, मतलब इन्हें भी ये तैयारी करनी है अभी। बट ये उनके लिए फर्स्ट स्टेप जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। बट जो अभी वाले स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहे हैं अभी के लिए, उनके लिए बैच बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगेन मैं बोलूंगी, बिकॉज सारी चीजें A to Z इसमें हम अलाइंड वे में कंप्लीट करा रहे हैं। फर्स्ट 0 डेज कंप्लीट किया, उसके बाद यूनिट 1 में जो मैंने अभी बताया वो फॉलो किया, ठीक है। उसी तरह हम यूनिट वाइज अर्थमेटिक, फिर उनकी केसलेट और डीआई इस तरह से करते जाएंगे। और डीआई के लिए इसमें भी डीआई होंगी अलग से। बट अभी आपके आरआरबी के एग्जाम है, तो ये जो विक्रम डीआई बैच है गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें एक काम ये कर सकते हो, इसमें आपको क्या मिलेगा, डीआई पूरा 22 से 25 डीआई जो स्टार्टिंग की है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इसमें केसलेट्स मैंने करवाई हैं अर्थमेटिक के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी करवाएंगे। बट ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज अगर आप विदाउट एनी फेल जाना चाहते हो मेंस में और आपको लगता है कि मेरा कुछ ना छूटे और मैं बहुत अच्छे से कवर करूं, तो ये 2 बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको कवर करना है। अभी देखो, इसके अलावा मैं आपको कुछ और यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, एक सेकेंड। ये है इसकी रुद्रा 4.0 के कुछ आपको मैं दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर जो क्लासेस अभी आपकी कंप्लीट हुई है, ये पूरा लाइव बैच है, 1 साल तक इसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। सो ये सारी क्लासेस हैं जो हमने यूनिट 1 में कंप्लीट करी। आप देख सकते हो कि टॉपिक्स मैंने कुछ नहीं छोड़ा है यहाँ पर, और आपके लिए पूरा यहाँ पर हमने कंप्लीट किया हुआ है हर एक चीज। और अभी एक क्लास और होनी है इसमें क्वाड्रेटिक की मिसलेनियस, जिसमें नंबर सीरीज, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक हम करेंगे, वो हम सैटरडे कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अभी परसेंटेज रेशियो आपका कंप्लीट हुआ है, मिक्सचर आपका चल रहा है। तो ये आपका जो बैच है ये रिकॉर्डेड भी मिलेगा और बहुत अच्छा बैच है गाइस, इसको फॉलो करिए। अभी मैं इसको आपको दिखा देती हूँ कि इसमें हम लोग क्विजेस कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट थे वो पूछ रहे थे कि मैम कैसे यूज करना है। तो समझ गए बिगिनर्स को क्या यूज करना है, 4.0 में मेंस वालों को कैसे यूज करना है, ठीक है, कि आपको कैसे जाना। आप जाओगे वेबसाइट पर, ठीक है, वेबसाइट पर आप आए इधर, यहाँ पर देखिए इसमें क्या है आपका, अगर हम आए वीडियो कोर्स, ठीक है, वीडियो कोर्स में जाओगे guidely.in पे, क्वांट्स वीडियो में रुद्रा 4.0 बैच पर आप, ठीक, हम आ गए इस पे ना। अब देखिए यहाँ नीचे आओगे, व्यू कोर्स पे गए आप, ठीक है। तो ये तो आपको सारी मिल गई क्या है यहाँ पर क्लासेस, ठीक है, जैसे कि लाइव क्लास, मिक्सचर एलिगेशन 4 पार्ट चल रहा है। मिक्सचर एलिगेशन में मैंने बिल्कुल 0 से कवर किया है। नीचे आपकी प्रैक्टिस क्विज है, जैसे हम यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्जाम वाइज क्विजेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अभी आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम हुआ था, तो आरआरबी पीओ के लिए हमने 3 दी थी, डीआई, अर्थमेटिक और
आपकी एक्सपेक्टेड जो है उसकी रॉन्ग नंबर सीरीज की। अभी क्लर्क के लिए आपकी 9 पूरी आई हैं, ठीक है, पूरी 9 क्विजेज आई हैं, जिसमें स्पीड टेस्ट 5 स्पीड टेस्ट है, क्योंकि आपको पता है आरआरबी क्लर्क में 15 से 20 नंबर का स्पीड टेस्ट का पोर्शन होगा, तो 5 इसकी मैंने आपको क्विजेस प्रोवाइड करी है। क्वेश्चन सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके अलावा रॉन्ग नंबर सीरीज की अलग क्विज है, डेटा इंटरप्रिटेशन की अलग है, अर्थमेटिक की अलग है। तो एग्जाम वाइज आपको इसमें क्विजेस भी मिल रही हैं। तो क्वांट की तैयारी पूरी आपकी करवाई जा रही है, और अभी तो देखो प्री चल रहा है, तो ये प्री की क्विजेस हैं। ये सब चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आपका आईबीपीएस क्लर्क होगा उसके लिए भी प्रोवाइड होगी, आपका आईबीपीएस भी होगा उसके लिए भी होगी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप सबको पता है गाइडली का जो लेवल था आपका एग्जाम ओरिएंटेड है पूरा, ठीक है, जिस हिसाब से एग्जाम आ रहा है। स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जो गाइडली को कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे थे। तो आपके लिए अगर आप क्वांट में विदाउट एनी फेल जाना चाहते हो, बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया था, तो आपको तैयारी का जो मैंने लॉजिक बताया आपको वैसे जाना है कि आपको छोटी छोटी केसलेट होगी, कुछ पे कमांड करनी है, यूनिट 1 प्रायोरिटी पे कवर करनी है, और डीआई लगाते जाना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपकी इसमें 4.0 में कवर होंगी, और विक्रम डीआई भी आपके पास है, ठीक है। विक्रम डीआई की स्टार्टिंग के 20 से 25 डीआई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जरूर प्रायोरिटी पे कवर करना है। बाकी 4.0 में भी डीआई और ये सब चलेगा, तो ये आपका टाइम टू टाइम कवर होता रहेगा। पूरा बैच आपका एसबीआई पीओ मेंस तक चलेगा, मतलब पूरा कवर करेगा पूरा सिलेबस आरआरबी क्लर्क मेन से। तो आपको ये नहीं है कि आपको अलग अलग कहीं भागना पड़ेगा एग्जाम के लिए कि भाई मैं इसके लिए अलग बैच लूँ या उसके लिए अलग बैच लूँ। तो आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, 1 साल इसकी वैलिडिटी है, बायलिंगुअल है, बोर्ड पे आपकी क्लासेस सारी चल रही है। इसके अलावा कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना। यूट्यूब पे भी आपकी डेली 9 PM क्लास चल रही है। मेंस की भी क्लास स्टार्ट करी है, कल 11 बजे है आपकी, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक चीज़ और बताना था, अगर आप फ्री मटेरियल से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यूट्यूब पे मेरी एक प्लेलिस्ट है वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस के नाम से, उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।